नमस्कार। ये लगभग एक 40 वर्षीय महिला का पाम है। इन्होंने कोई ज़्यादा प्रश्न किया नहीं। ये अभी एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, अपनी जॉब की समस्या से जूझ रहे हैं। तो ये चाहते हैं, जॉब अभी इनकी चली गई है किसी कारणवश। ये जानना चाहते हैं कि जॉब दोबारा कब लगेगा या लगेगा भी या नहीं। ये स्थिति इनकी दिमाग के भी चल रही है। ये प्रश्न इनका मेन प्रश्न है। इसके अलावा हेल्थ, करियर और बाकी जो अहम बिंदुएं हैं, मैं उनको स्वतः ही टच करूँगा जब एक सिरे से एनालिसिस मैं चालू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बुध की उंगली की, तो बुध की उंगली आपकी काफ़ी छोटी है, काफ़ी छोटी। जब ऐसी बुध की उंगली चले तो देखिए, खास करके लेडीज़ के लिए और भी ज़्यादा, हालांकि जेंट्स के लिए भी ये उतना ही मायने रखता है, लेकिन किंतु जब ये स्त्रियों में ये उंगली जब ज़्यादा छोटी देखने को मिले ना, तो ये निश्चित मान के चलिए कि वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई कष्ट जरूर आना है आपको। या तो ऐसे लोग विवाह नहीं करते, अगर विवाह करने की इच्छा नहीं होती, या विवाह करने की इच्छा हो गई तो उसमें काफ़ी विवाह होने में दिक्कत होता है, और किसी कारण बस विवाह हो भी गया तो विवाह टिकने में दिक्कत होता है। कहने का मतलब ये वैवाहिक जीवन के पार्टनर के लिए अच्छा नहीं होता। स्टार्टिंग के 3-4 साल आप अगर संभाल लिए किसी भी कैसे भी करके परिस्थिति में अपने आप को, दोनों पार्टनर में तालमेल, कोई भी प्रकार से कंप्रोमाइज़ 2-4 साल तक आप कर लिए स्टार्टिंग के, तो फिर ये उतना ज़्यादा आगे परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर नहीं कर पाए स्टार्टिंग में, तो ये भी स्थिति अच्छी नहीं बनती। और ख़ास करके ये अगर आप विवाह करना चाहते हैं, वो भी लव मैरिज, तो उंगली अगर छोटी है तो जितना हो सके कोशिश कीजिए कि लव मैरिज के चक्कर में ना फंसें। ये अच्छा सिम्टम्स नहीं है लव मैरिज के लिए, ठीक है। चलिए, अभी इनकी कहानी भी मैं बताऊंगा। इनके साथ भी वैवाहिक जीवन में ये समस्या जुड़ी, और भी दुर्योग ऐसे हैं आप हाथ में जो सम्मिलित होकर प्रभाव इनका ज़्यादा गिरा, ज़्यादा असर पड़ा। वो भी मैं वन बाय वन बताऊंगा। पहले इस उंगली पे बात कर लें। तो जब छोटी उंगली होती है ऐसी, तो ऐसे लोगों को याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये जो चीज़ें हैं, प्रेजेंटेशन स्किल, वाणी की, मतलब एक अपने आप को जहाँ पे प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करना है, जहाँ पे अपने आप को समझाना है, एक्सप्रेस करना है, वहाँ पे ऐसे लोग पीछे रह जाते हैं। सही समय में सही जगह पे सही चीज़ें बोलना, यहाँ पे मिस आउट कर जाते हैं। टैलेंट हो चाहे ना हो, अलग मैटर होता है। ये यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्किल इनकी जो है ना, वो प्रॉपर नहीं हो पाती, ठीक है। सूर्य की उंगली अगर बात करें और गुरु की उंगली की बात करें, तो यहाँ पे अब चित्र के हिसाब से तो बिल्कुल 19-20 का अंतर दिखता है। मुझे फिर भी लगता है कि गुरु की उंगली थोड़ी लंबी है। अगर गुरु की उंगली लंबी है तो ऐसे लोगों का देखिए, ये अच्छा चीज़ है गृहिणी के लिए, एक लेडीज़ के लिए। ये उंगली अगर लंबी हो, अच्छी स्थिति होती है। अपने घर को संजो कर रखना, खाना अच्छा स्वादिष्ट बनाना, ठीक है, और कुटुंब में एक बंधा के रखना, परिवार को एक जो है पिरो के रखना, अपने मान मर्यादा, कुल की मान मर्यादा, सारी चीज़ों को एक व्यवस्थित ढंग से संजो के रखने की स्थिति को ये बताता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा अहंकार से, थोड़ा अहम से, ईगो से थोड़ा बचना चाहिए। बाकी कोई ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छी स्थिति होती है, भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग जिसकी लंबी होती है गुरु की उंगली, ठीक है। ऐसी स्थिति है, अगर ये दोनों बराबर स्थिति है, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में। ऐसे लोगों का गाड़ी बहुत तेज़ भागता है। शनि की उंगली की बात करें तो शनि की उंगली देखिए हल्की सी टिल्टेड है सूर्य के साइड में, तो साढ़े साथी की पीड़ा ऐसे लोगों को थोड़ी सताती है। दूसरा चीज़, ऐसे लोगों का व्यवहार, देखो शनि है आपका इंट्रोवर्ट और सूर्य है एक्सट्रोवर्ट। एक दूसरे के ऊपर जब ये लटकने लगे ना, ऐसे कंधे देने लगे एक दूसरे को, तो ऐसे लोगों का एक चीज़ अच्छा देखने को मिलता है, ऐसे लोगों को मैनेजमेंट स्किल अच्छा आता है। थोड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, इनको पता होता है कौन सी जगह में कहाँ कैसे बात करके काम निकालना है। वो कला इनके पास होती है, गंभीरता होती है, मैच्योरिटी एक लेवल प्लस होती है अपने एज के हिसाब से अगर बोलूँ तो। अच्छी स्थिति है, ठीक है। बाकी देखिए अंगूठे की, तो आपकी हाथ के हिसाब से अंगूठा आपका बहुत अच्छे है कंडीशन में दिखता है। फर्स्ट फैलेंज भी आपका काफ़ी नुकीला है, लंबा है,
तो आपकी इच्छा शक्ति अच्छी होगी, महत्वाकांक्षी हैं आप, और आपकी तर्क शक्ति का फैलन भी ठीक ठाक है। तो कोई भी फैसला लेते हैं एनालिटिक्स करते हैं, एनालिटिक्स के साथ फैसला लेते हैं, सोच समझ के फैसला लेते हैं, ये ऐसी स्थिति भी यहाँ पे बनती है। अभी देखिए इसके जस्ट अपोजिट आपका नेचर भी बताऊंगा। यहाँ तो अंगूठा ये कहानी बोलता है कि सोच समझ कैसे लोग फैसला लेते हैं, एनालिटिक्स करते हैं। अब ये एनालिटिक्स करते हैं यहाँ पे आ रहा है, और ये आपकी हार्टलाइन कहानी अलग बता रही है। देखिए कभी भी किसी की हार्टलाइन चाहे एक शाखा हो चाहे दो शाखा हो, हार्टलाइन की कोई एक शाखा भी अगर निकल कर ऐसे बिल्कुल गुरु पर गिरती हुई दिखाई दे, यानी कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के जॉइंट को छूते हुए दिखाई दे, या छू जाए तो और भी ख़राब। अगर छूती हुई दिखाई दे, से झुकती हुई, जैसे आपके हाथ में है, अब मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये एक शाखा जाके यहाँ पे झुक गई, हालांकि आपकी पूरी जाके टच नहीं हुई, लेकिन फिर भी झुक रही है। ऐसी स्थिति में ये जो इंसान होता है ना, ये इमोशनल फूल होता है। इमोशनल फूल इसको कह सकते हो आप। इसको आप दिमाग से नहीं हरा सकते हो, लेकिन अगर कोई इनको इमोशनल बातें करे, इमोशनल चीज़ों में हैंडल करें, तो ये अपने आप को, अगर वो इनसे इम्प्रेस हो गए ना, तो ये अगर इम्प्रेस हो गए इमोशनली, किसी आपने इनको इमोशनली आपने इनको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर ली, तो ये जो हैं ये अपने आप को, अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे देते हैं। ऐसी स्थिति बनती है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एनालिटिक्स में मैं समझदार बता रहा था, और यहाँ पे इमोशनल फूल बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब इमोशनल फूल है, लेकिन बाकी चीज़ों में एनालिटिक्स बहुत तगड़ी है इनकी, ठीक है। बाकी चीज़ों को, लाइफ के बाकी पहलुओं को बहुत प्रैक्टिकली देखते हैं, जहाँ देखना चाहिए उस नज़रिए से देखते हैं। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी बंदे पर, जिस पर ये विश्वास कर लेते हैं, या बोलो जो इनका विश्वास जीतने की कोशिश कर लेता है या फिर कर लेता है, उस पर फिर ये कंट्रोल पूरा हाथ पे दे देते हैं उसको। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए, गलत स्थिति है, ठीक है। मैं इसको अच्छी स्थिति नहीं कहूँगा। विश्वास करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपने आप को ही पूरा दूसरे के हाथ में दे दें, ये गलत है ना। कंट्रोल नहीं देना चाहिए, अपने फैसले अपने हद तक रखने चाहिए। एक लिमिट होता है हर चीज़ का, उस चीज़ को आप बना के रखें, आपके लिए उचित रहेगा। पहला ये गलत है यहाँ पे, ठीक। बाकी देखिए कुछ बातें अभी और करते हैं। आपकी इस उंगली पे, गुरु पे, जो एक नेगेटिव यहाँ पे टर्म दिखता है, ये इतनी गाढ़ी लकीर एक मोटी कट मार रही है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। कभी भी ऐसी गाढ़ी लकीर से उंगलियों पर कट लगता है ना, तो ये बताता है दाम्पत्य को। गुरु आपके दाम्पत्य है, संतान का सुख है, दाम्पत्य है। तो इन संतान के सुख में या फिर दाम्पत्य में या दोनों में ऐसे लोगों को भारी बाधा आती है, कोई ना कोई तकलीफ आता है, ठीक है। तो दाम्पत्य के सुख के लिए इंडिकेशन मुझे अच्छे नहीं दिखते। हालांकि ये आपकी गुरु का पर्वत अच्छा स्थिति में है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि ख़राब है। गुरु का पर्वत अच्छा होने के बावजूद भी आपको इस गुरु ने दाम्पत्य के क्षेत्र में आपको संभालने की स्थिति नहीं दे पाया। अब वो देखो कैसे दाम्पत्य में आपकी खराबी क्यों आ गई। गुरु का पर्वत फिर भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि ख़राब है, ठीक ठाक पर्वत होने के बावजूद भी आपकी दाम्पत्य में परेशानी आई। उसका कारण देखो, पहला चीज़ तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव, ठीक है, एक। दूसरा चीज़ ये कट। तीसरा चीज़ आपकी हार्ट लाइन की स्थिति, ठीक है, बहुत बेकार स्थिति चली। और ऊपर से इस इमोशनल अनबैलेंस की स्थिति तो थी, ऊपर से फिर आप सुपुर्द करने वाले, यानी कि ऐसे लोग चीटिंग, धोखा के शिकार होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। अगर हार्ट लाइन भी ख़राब हो तो इमोशनल फूल लोग बन जाते हैं, एक ये भी स्थिति ख़राब। और इन सब की जो बड़ी ख़राब स्थिति, इन सब में जो मेजर ख़राब स्थिति जिसने आपको लाइफ में 4 कदम पीछे ढकेल दिया, आपके लाइफ में जो सबसे बड़ा सदमा दिया, वो ये है। देखिए जूम करके दिखाता हूँ। भाग्य रेखा पर कभी भी ऐसा डॉट नहीं बनना चाहिए, जैसा यहाँ पे दिख रहा है भाग्य रेखा आपकी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे एक डॉट सा बना है, ऐसा ये डॉट नहीं बनना चाहिए। ये डॉट अच्छी स्थिति नहीं होती, ये बहुत गंभीर सदमा, बहुत गंभीर झटका। और किस में झटका है? माइंड लाइन पे नहीं, हार्ट लाइन पे नहीं, सीधा सीधा भाग्य रेखा पे। तो भाग्य में कोई बहुत बड़ा झटका आपको मिलेगा, सदमा मिलेगा, ये तो आपको भाग्य रेखा पे डॉट बता रही है। ऊपर से उस डॉट पे आप देखो 1 और 2, उस डॉट के साथ पे क्रॉस भी है। मतलब ये जो झटका मिलेगा, ये इतना बड़ा झटका मिलेगा जो आपके भाग्य का
उलट पुलट कर देगा। और जनरली भाग्य की जब हम बात करते हैं ना, तो अब कई लोग इसको बोलते हैं धन की रेखा, भाग्य रेखा को धन की रेखा बोलते हैं। और इसमें जो भी कटफट लगता है या क्रॉस लगता है उसको हम केवल धन की गिनती में गिनते हैं, ऐसा नहीं है। एक स्त्री के लिए उसका पति भी भाग्य होता है, उसके बच्चे भी भाग्य होते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको, जैसे कि हमको भाग्य से मिलता है, पत्नी है, बच्चा है, माता पिता हैं, ये सब तो हमको भाग्य से मिले ना। तो इनमें से संबंधित किसी को भी कोई तकलीफ आती है ना, तो भी ऐसी स्थितियाँ बनती है। लेकिन देखो मृत्यु एक सच है ना। मान लो किसी के माता पिता की मृत्यु है तो उसके भाग्य रेखा में भी ऐसा दिखना चाहिए कि लोगों को प्रश्न आएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो तो परम सत्य है। लेकिन ऐसा एबनॉर्मल स्थिति जब दिखे ना, तो ऐसे समय में तलाक के योग, विवाह विच्छेद या पार्टनर की मृत्यु, ये जो गंभीर चीज़ें हैं ना, उनको बताती है ये स्थिति, ठीक है। चलिए अब देखिए इनकी स्टोरी भी क्या है। इन्होंने लव मैरिज किया था और इस एज में, ये अभी ये एज आता है 35 का एज, ठीक है। मुझे नहीं पता है कि आपके किस एज में कहानी हुआ था, तो मेरे हिसाब से 35 का एज आता है। 35 के एज में आपके पार्टनर के साथ में पक्का बहुत गंभीर टकराव हुआ होगा और वो एक दूसरे को अलग कर दिया होगा। ये स्थिति बन रही 35 के एज में, क्रॉस के साथ डॉट है। ये गंभीर सदमा झटका आपको जीवन में पड़ा 35 के एज में, यहाँ पे ये स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए, अब ऐसे कौन से ऐसे योग या दुर्योग थे इनके हाथ में जो इनको लव मैरिज पे लेके गया और ये स्थिति पे पहुंचाया, इस पर भी चर्चा कर लूँ। देखिए आपके साथ ये कहानी हुई क्यों। पहला चीज़ आप देखना, ये आपकी सुई की रेखा, ठीक है। चाहे इसको पकड़ लो तो भी ठीक है, इसको पकड़ लो तो भी ठीक है। चलो इसको पकड़ लेते हैं, जो गाढ़ी है उसको, ठीक है। हम इसको पकड़ लेते हैं, ये आपकी सूर्य की रेखा, ठीक है। एक रेखा हार्ट लाइन से निकल के टच की, ये विवाह यानी प्रेम विवाह के योग के तरफ में इशारा था, प्रेम विवाह के तरफ में आपको रुझान था, एक चीज़। दूसरा चीज़ देखते हैं, चलिए। अटैचमेंट तो पक्का हुआ होगा जब प्रेम हुआ तो। अब मैं यही चीज़ को खोज रहा था, तो मुझे एक बहुत गंभीर चीज़ मिला, वो दिखाता हूँ मैं आपको। पहले चीज़ देखिए, ये इनका हाथ का एक फ़ोटो है जिसमें हम अटैचमेंट की लाइन खोज रहे हैं, जो हमको नहीं के बराबर दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे मैं खोजा है तो मुझे कुछ मिला नहीं, ठीक है। यही फ़ोटो अब इन्होंने एक और भेजा है मेरे को, अब वहाँ पे देखना, ये यहाँ पे देखिए, इस फ़ोटो में बहुत ज़्यादा क्लियर आया हुआ है। आप देखेंगे, नज़र से गौर देखना इसको, एक पतली सी लाइन गई, ये इन्होंने माइंड लाइन पे जाके रुकी, मंगल से निकली हुई लाइन थी, ये इनको अटैचमेंट कराई, ऊपर से ये प्रभाव रेखा से भी जुड़ी हुई है। इसका मतलब पक्का ये लव अफेयर के तरफ में इशारा था, ठीक है। अब इस लाइन को, जो मैंने अटैचमेंट लाइन बनाया पतला वाला, इसको गौर से देखना है आपको। यहीं पे है कहानी जो दूसरे फ़ोटो में आपके दिखाई दी। ये देखिए यहाँ पे देखिए, यानी मैं इसको बड़ा करके बनाता हूँ, हुआ कैसा है। ये एक रेखा जाके आपके माइंड लाइन पे जुड़ी है, यहाँ पे ये जो चिन्ह है ना, इसको मैं बड़ा करके यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखिए। और यहीं पे आपको एक बहुत बड़ा द्वीप बना हुआ है, ये देखो, ये द्वीप है, ठीक है, गेहूँ का दाना जैसा। उसी अटैचमेंट की लाइन में, इस अटैचमेंट की लाइन में एक इतना सा द्वीप बना हुआ है। ये कभी भी, मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत वीडियो मैंने इस पर दिए हैं कि कभी भी अटैचमेंट की लाइन पे द्वीप नहीं होना चाहिए, और अगर द्वीप है तो गलती से प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए और एकदम नहीं करना चाहिए। ये 100% आपको धोखा देगा, आपके साथ चीटिंग होगा या आपका पार्टनर का मृत्यु होगा, कोई ना कोई एंगल से विवाह विच्छेद होगा, आपका विवाह टूटेगा। ये ऐसी स्थिति बनाता है, बहुत बुरी स्थिति। अब देखिए, इन्होंने ये अटैचमेंट आया, इन्होंने अटैचमेंट किया, और ये अटैचमेंट क्या था, ये झूठा अटैचमेंट था, या बोलो गलत अटैचमेंट था, ठीक है। अटैचमेंट होने के बाद में ये, अब ये एज जो आ रहा है ना इनका, ये यहाँ पे 26 साल की उम्र में कुछ ये गंभीर घटना घटी, कोई मानसिक टेंशन आया होगा, और 28 के एज में ये आपको अटैचमेंट हुआ। फिर 30 के एज में एक बहुत बड़ी मंगल से निकली रेखा ने काटी है, यहाँ पे कोई परेशानी आई होगी,
और जनरली इस टाइप की मंगल की लाइनें बहुत सारी होती हैं ना किसी के हाथ में, तो ये परेशानी। चलिए मैं इसको इस पर्वत पे जब आऊँगा तो डिटेल से बात करूँगा, मैं आपके पर्वत को लेते हुए चलूँ साथ में। पहले हम बुध के पर्वत पे बात करते हैं। ये अच्छी स्थिति है, इस टाइप की लाइनें होना, तो ऐसे लोग दिखने में सुंदर होते हैं, आपके फिजिकल अपीयरेंस को बताता है, आपके अंदर व्यापारिक समझ को बताता है, धन की डेली की जो हमारी आवक होती है ना, लिक्विड मनी का फ्लो ऐसे लोगों का ठीक ठाक रहता है। ये भी स्थिति बनती है यहाँ पे। दूसरा चीज़ देखते हैं सूर्य पे। सूर्य पे ऑलरेडी एक रेखा मैंने बता दिया, ऊपर से एक रेखा क्रॉस है, तो किसी लोग को यश नहीं मिलता। ऐसे लोग किसी के लिए कितना भी कुछ भी कर जाएं, ऐसे लोगों को यश नहीं मिलता। को वही व्यक्ति बोल देता है पलट के कि आपने मेरे लिए किया क्या है। ठीक है, अब ये देखो, ये भी स्थिति अगर हम प्रेम विवाह से जुड़े ना, तो अभी आपका पार्टनर ही आपको धोखा दे के चला जाएगा, वही बोल देगा कि तूने मेरे लिए किया क्या, भले ही आपने उसके लिए कुछ भी किया हो। यही स्थिति बना देता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो एक और एक रेखा यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसी रेखा ये मंगल से निकल कर आगे गई, सूर्य की रेखा को काटी। ये नहीं करना था, जो गलत हुआ। फिर जाके खंडित होकर शनि पर जा रही है। देखो ये रेखा अगर एजुकेशन के लिए भी इसको देखते हैं तो ये ठीक ठाक है, एजुकेशन के मामले में ठीक है। मैं इसको नहीं बोलूँगा, टेक्निकल एजुकेशन दे देती है कि रेखा इसका इस मायने से एंगल देखेंगे तो ऐसा होता है, लेकिन इसके बहुत सारे एंगल हैं। दूसरा देखो, ये एंगल एक और भी चीज़ दिखाता है। ठीक है, अब क्या दिखाता है, कभी भी ये रेखा, अब आपके केस में ऐसा अप्लाई है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ऐसी स्थिति जब बनती है ना, तो ऐसे लोग ये संतान के सुख के लिए अच्छा नहीं होता है। जब सूर्य की रेखा काटते हुए निकले, अगर नहीं काट रहा है सूर्य की रेखा को, ऐसी रेखा है सूर्य की रेखा नहीं कट रही तो बहुत अच्छा है, लेकिन सूर्य की रेखा काट रही है तो संतान के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे लोगों को संतान होने में दिक्कत होती है, ऊपर से ये छोटी उंगली छोटी हो तो और भी ज़्यादा है ना, तो और नेगेटिव बल बढ़ता है उसका। तो चलो, इसी रेखा के बारे में संतान से रिलेटेड कुछ कष्ट आता ही आता है, चाहे कोई भी प्रकार का कष्ट हो या फिर संतान ही ना हो, ऐसी स्थिति बनाता है। या फिर ऐसे लोगों को जनरली ये भी देखा जाता है, शनि और मंगल का कनेक्शन ऐसा जब बनता है सूर्य को रेखा काटते हुए, तो ये भी कहा जाता है ऐसे लोग, जैसे होता है ना संतान की प्राप्ति नहीं तो कोई अडॉप्ट करता है, कुछ करता है, तो उस टाइप की स्थिति को भी जनरेट करता है। तो अगर मान लो कोई लेकिन सूर्य की रेखा को काटना नहीं चाहिए था। सूर्य की रेखा जब काटता है ना, तो अगर कोई मान लो बच्चा अडॉप्ट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है ना, तो उस समय सूर्य की रेखा कटती है तो वो पालेगा पोसेगा, लेकिन वही बच्चा फिर उसके काम भी नहीं आता है। ऐसी स्थिति को भी बना देता है। तो हालांकि जस्ट एक बात आ गई तो मैं इसको समझा दिया, आपके केस में हो चाहे ना हो मैटर नहीं करता। बाकी शनि का बात करें तो शनि अच्छा है, फ्लैट है। शनि का पर्वत फ्लैट होने से आदमी मेहनती होता है, मेहनत जी भर के करता है, मेहनत में जी नहीं चुराता है। गुरु को ऑलरेडी मैंने पर्वत डिस्कस कर लिया है। गुरु थोड़ा शिफ्टेड है, वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा कष्ट होता है। बाकी गुरु का पर्वत ठीक ठाक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव मैं नहीं बोलूँगा। शिक्षा उच्छा सब अच्छा दे दिया, संतान का सुख, दाम्पत्य के सुख में थोड़ा बाधा मुझे दिखता है, बाकी चीज़ें ओके हैं आपके साथ में। ठीक है, बाकी देखिए मंगल का पर्वत, बाहरी मंगल का पर्वत फिर भी ठीक है, मानसिक रूप से बली हैं, कितना भी परेशानी आता होगा मजबूती से सामना करते होंगे, साहस है आपके हाथ में, ये चीज़ दिखता है। ठीक है, अंदरूनी मंगल की बात करें तो अंदरूनी मंगल में बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, और बहुत सारी रेखाएं, जब ऐसी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे ना, तो जाल से जब बनना दिखाई दे, ये अच्छी स्थिति नहीं होती। जैसे इसको डिस्कस कर लेते हैं, जब इस टाइप की रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे दें और बहुत सारी रेखाएं दे दें, तो ऐसे लोग मांगलिक होते हैं। ठीक है, मांगलिक होते हैं। अब मांगलिक होना मतलब क्या है, ये कोई ना कोई प्रकार के मंगल से रिलेटेड परेशानी इनके जीवन में आती है, जैसे कि पीरियड, एबनॉर्मल पीरियड होना, पेनफुल पीरियड होना, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम, बच्चादानी से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, या फिर बोलो कि एक और समस्या आती है इनके साथ में। चलो, ये तो हो गया नॉर्मल बात जो मैंने कहा। अब शादी के बाद में ऐसे लोगों को गर्भधारण में प्रॉब्लम आता है, मिसकैरेज का प्रॉब्लम दिलाता है, बहुत सारी रेखाएं हो तो। ठीक है, गर्भपात की स्थिति बनाता है, और ये स्थिति और भी प्रबल बन जाती है जब राहु का क्षेत्र में इतनी सारी रेखाएं हों।
तो राहु भी पीड़ित दिख रहा है, मंगल भी पीड़ित दिख रहा है। तो जब ऐसी स्थिति बने ना, तो गर्भपात का शिकायत, कोख कमज़ोर होना, कोख पे बच्चा धारण करने की एबिलिटी को कम कर देता है ये, ठीक है। तो ये खराब स्थिति यहाँ बनती है। अब देखिए, शुक्र का पर्वत बड़ा बढ़िया है इनका। शुक्र एरिया काफ़ी बड़ा एरिया लेके चल रहा है। तो ऐसे लोगों को अच्छे ढंग से पहन ओढ़ के रहना, अच्छी अच्छी चीज़ें सेलेक्ट करना, अपने आप को दूसरों से हट के रिप्रेजेंट करना, बहुत शौकीन होते हैं ऐसे लोग। भूमि भवन वाहन का सुख, है ना, हर प्रकार की लग्जरीज का सुख इनको जीवन में मिलता है। एक से अनेक, नहीं देखो, शारीरिक सुख चाहे भौतिक, कोई भी प्रकार का भौतिक सुख, उसमें इनको कमी नहीं होती, उसमें ठीक ठाक इनका जीवन रहता है। अफेयर, मल्टीपल अफेयर की तरफ में भी सारा ये बताता है, ठीक है। हालांकि माइंड लाइन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी तो नहीं है, इसीलिए मैं ये शब्द यूज किया। अब ये डिपेंड करता है आप अपने काम भावना को कितना हद तक संजोते हैं। लेकिन माइंड लाइन डिस्टर्ब है तो ऐसे समय में आदमी को ये चीज़ें सता सकती हैं, ठीक है। हालांकि शुक्र आपको सुख देना उसका काम है। चंद्रमा, चंद्रमा आपका ठीक है। कुछ लाइनें हैं, ये थोड़ी चिंता, अभी जो जैसे कि आप अभी नौकरी नहीं है तो चिंतित ज़रूर हैं, उस चिंता का माहौल को ये बताता है। अब यहाँ पे एक अजीब सी रेखा मुझे देखने को मिल रही है, ये कम हाथों में देखने को मिलती है। चूँकि मेरा काम है हाथ की रेखा को पढ़ना, तो आप अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि ये रेखा हालांकि पूर्ण स्थिति में नहीं है, लेकिन जितना भी है तो ये चीज़ तो इंडिकेशन आ रहा है कि शुक्र और चंद्र का कनेक्शन है, ठीक है। चाहे ये रेखा पे बोलूँ चाहे ये रेखा पे बोलूँ, दोनों रेखाएं इनकम्प्लीट हैं, लेकिन एक रुझान तो ज़रूर है कि ये रेखा जाके ऐसी दिख रही है और ये रेखा जाके ऐसी दिख रही है। जब कभी भी शुक्र और चंद्र का कनेक्शन हो तो ऐसे लोगों को देखो, फॉरेन से रिलेटेड चीज़ में, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी में हो, कोई भी प्रकार से विदेशी टर्म जुड़ता होगा, चाहे विदेश में जाकर काम करे या विदेशी कंपनी में काम करे, कहीं से भी काम करे, तो उससे धन लाभ की स्थिति ये बनाता है। ये अच्छी स्थिति हो गई। अगर विदेश में जाएंगे तो विदेश से भी संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा हो गया। लेकिन ये स्थिति आपको एक गंभीर समस्या क्या आती है इसके साथ में, ऐसे लोगों का अपने ही किसी क्लोज रिलेटिव या निजी रिश्तेदार के साथ में कोई ना कोई प्रकार से गुप्त संबंध बन जाता है। ये एक बुरी स्थिति यहाँ पे बनती है। ये व्यभिचारिता को भी बताती है, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट मैंने आपको बता दिए, क्योंकि लेकिन ये अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान रखना चाहिए। कभी ये ज़रूरी नहीं कि आपका शादी के बाद ही हो, ये इसका काम है इस रेखा का, कभी ना कभी आदमी को ये स्थिति बना दे, चाहे शादी के पहले हो चाहे बाद हो, किसी न किसी प्रकार का। अब जैसे कि कई ऐसे कम्युनिटीज़ हैं, किसी एक का नाम लेना ठीक नहीं, जहाँ पे अपने क्लोज रिलेटिव से शादी करना बहुत उचित समझते हैं, उनके हाथ में ये रेखा बहुत ज़्यादा जनरली देखने को मिलती है। शुक्र चंद्र का कनेक्शन चाहे कैसे भी बने, तो वैसे ही, अब इसको सही गलत क्या बोलूँ मैं, है ना। तो ये आप कई जगह पे ये सही चीज़ हो जाती है, कई जगह पे गलत चीज़ हो जाती है, उसी हिसाब से इसको देखना होगा। चलिए बाकी देखिए, मुख्य रेखाओं पर मैं कुछ चर्चा करूँ तो मुख्य रेखाएं में ये आपकी हार्ट लाइन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसी हार्ट लाइन होना तो आदमी इमोशनली तो अनबैलेंस रहेगा ही रहेगा, परेशान रहेगा, इमोशनल भावनात्मक रूप से इस तरीके से हर्ट होता है, बार बार हर्ट होता है और लगातार हर्ट होता है। अब देखिए इनके साथ में 1 2 3 4 कितनी बार कट लग रहा है इस रेखा को। जब ऐसे कट लगते रहे ना तो आदमी इमोशनल परेशान होते रहता है, ताउम्र कुछ ना कुछ परेशानियाँ इनके जीवन में लगी रहती हैं। एक दूसरा चीज़, वैसे ही आप देखेंगे माइंड लाइन को भी, अगर तो माइंड लाइन को भी बहुत सारी रेखाएं वो अलग अलग जगह पे काटी रही हैं, तो ये बार बार मानसिक टेंशन, मानसिक परेशानियों को भी इंडिकेट करता है। बिना मतलब की चीज़ों में उलझना, बिना मतलब की चीज़ों में चिंतित रहना, बहुरेखा बहुचिंता है ना, बहुरेखा बहुचिंता, और बहुचिंता बहुदुखी, ऐसा बोलते हैं हम लोग। सही बात है, ऐसे लोग बहुत चिंतित होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत प्रकार की तकलीफ़ें इनके जीवन में चलते रहती हैं। अब जब ऐसी राहु और मंगल की स्थिति होना, तो अचानक भी ना कुछ एक्सीडेंटल केस, कुछ ना एक्सीडेंटल, केवल गाड़ी पे जाकर ठेसाना एक्सीडेंटल नहीं होता है ना। एक्सीडेंट मतलब कुछ ना कुछ जीवन में दुर्घटनाएं लगी रहती हैं, खुशी आई नहीं कि गम का दस्तक आ जाएगा, इस टाइप की स्थिति बनती रहती है ऐसे समय में। हर प्रकार से
तकलीफ आते रहता है जब ऐसी बहुत सारी एक रेखाएं एक दूसरे को राहु और मंगल के क्षेत्र पे काटे। स्वास्थ्य से संबंधित उभरे कि कहीं और से कुछ आ गया, ऐसा चलते रहता है रूटीन। अब देखिए, मैं जीवन रेखा में कुछ बिंदु बता देता हूँ, उसके बाद भाग्य रेखा में भी आपको बता दूंगा कौन कौन सा समय आपके लिए अभी उचित रहेगा, क्योंकि आपने नौकरी से रिलेटेड प्रश्न किया है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये रेखा एक 26 साल के एज में, 26 साल के एज में भी कुछ एक गहरा प्रभाव जीवन में आया आपके, या फिर बोलो कुछ मानसिक चिंता आपके दिमाग में आई तगड़ी। ये बहुत मोटी रेखा राहु रेखा ने काटी 26 के आसपास में, कुछ बड़ी परेशानी रही होगी है, ठीक है। उसके बाद में 28 के एज में फिर देखिए, अब ये अटैचमेंट की लाइन में पहले ही बता दिया, ये तो बहुत ख़राब भी है यहाँ पे जो मैंने अभी डील किया इसको। ये अटैचमेंट किया और सही से जज नहीं कर पाए आप, गलत पार्टनर के साथ में आपका अटैचमेंट हो गया। ये अनमेल विवाह को भी बताता है, ठीक है। ऐसी जो स्थिति है ना, ये अनमेल विवाह के भी लक्षण हैं, और या तो विशेष रूप से प्रेम विवाह के तो लक्षण बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोगों को प्रेम विवाह नहीं, प्रेम विवाह में धोखा खाने की स्थिति है ये, ठीक है, वो जो प्रॉपर तरीके से आपके हाथ में बना हुआ है। 28 के बाद में अगर हम जाते हैं तो ये लगभग 30 के एज में, अब ये देखो यहाँ से एक रेखा गई और इसने ऐसा करके काटा है इसको, तो लगभग ये 30 का एज आता है। तो 30 के एज में आपका एक कुछ मंगल से निकली रेखा है, ये मंगल से निकली राहु रेखा है। ऐसे समय में आदमी का कुछ ना कुछ ये मिसकैरेज का प्रॉब्लम जो मैं पहले बता रहा था, मिसकैरेज हो गया, या फिर कोई एक गंभीर आपको परेशानी ब्लड से संबंधित, खून से संबंधित, हार्मोन से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है, या फिर आपका मिसकैरेज हो सकता है। तो इनसे जब बात हुई थी तो इन्होंने उस चीज़ को कहा भी कि 30 साल की उम्र में इनका मिसकैरेज हुआ था, एक ये स्थिति बनी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 30 के बाद में अब देखिए, इनके जीवन में ये जो 30 का एज है, जहाँ से इनके जीवन में मिसकैरेज हुआ, तो वहाँ से इनके जीवन में परेशानी का सबब जो है ना वो चालू हो गया। वो कैसे, देखिए, अब मैं हर साल में क्या ही यहाँ पे मैं रीडिंग करके बताऊँ आपको, हर साल तो आपकी रेखा कहीं ना कहीं काटी हुई है यहाँ पे, है ना। मैं एक डायरेक्टली बताता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ से ये लगभग 30 का एज पकड़ लो आप, और ये जो बड़ी वाली रेखा काटी ना, ये आपको पहला जो मैंने कहा गर्भपात कराई, वो ये उसकी चिंता है, कुछ ना कुछ बड़ा टेंशन आया यहाँ पे आपको। और उसी समय से लेकर ये देखो आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक माइंड लाइन पूरी ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा द्वीप। तो इसको लगभग आप ले लो 30 से लेके 40 तक, पूरे 10 साल का पीरियड आपका मानसिक चिंता, मानसिक तकलीफ से बीता हुआ चल रहा है अभी तक। अभी आपकी 40 उम्र है, अभी तक आप बहुत ज़्यादा चिंतित और बहुत ज़्यादा परेशानियों से भरा हुआ ज़िंदगी आपका चल रहा है, ठीक है। और इस बीच में ये जो डॉट यहाँ पे बन रहा है, ये 35 का अगर आप माइंड लाइन पे भी देखें इसको, तो ये बिल्कुल ये एज आता है, यहाँ पे एक शॉक बार पड़ रही है। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। ये देखिए, ये रेखा में यहाँ पे टूट है, यहाँ पे देख रहे हैं मस्तिष्क रेखा भी टूट रही है, वो भी बिल्कुल शनि के नीचे में जाके, है ना। तो ये और भी गंभीर परिणाम देगा, और ऊपर से ये ऐसा बना हुआ है, तो ये क्या बनाएगा यहाँ पे। अब ये जो पीरियड होगा 35 साल की उम्र में, ये गंभीर पीरियड देगा जो आपके भाग्य में नाश का काम करेगा, हमेशा के लिए एक दाग लगा देगा भाग्य में। जो आपके साथ हुआ सेपरेशन का, जो आपके साथ में हुआ, जो अभी तलाक भी नहीं हुआ लेकिन सेपरेट हो गए, एक दूसरे का भी अलग हो गया, ये ऐसी स्थिति बना दी। अब देखो, तो अपन यहाँ पे थे 28 के बाद में। 28 के बाद में मैंने ऑलरेडी कह दिया कि कंटिन्यू हर साल में कुछ ना कुछ तो काट ही रहा है। तो हाँ, एक चीज़ अच्छा था, 28 साल के एज में आपको, सॉरी 30 साल के एज में जहाँ आपका आपको ये परेशानी आई गर्भपात की, लेकिन उसी उम्र के बिल्कुल लगा हुआ आपको प्रोग्रेस भी मिला था, आपने एक प्रोग्रेस भी किया होगा। उसके बाद में 30 के बाद में आप देखो 32 के एज में भी आपको एक परेशानी आई, 32 नहीं, इसको 33 पकड़ के चलिए, ठीक है। 33 के एज में भी आपको एक परेशानी आई, 33 और 34 दोनों मिला हुआ है, तो 33-34 पकड़ लो आप। 33-34 के एज में भी आपको एक परेशानी है, ऊपर से यहाँ भी माइंड लाइन टूटी हुई स्थिति यहाँ पे मैच हो रही है। तो ये फिर से कोई ना कोई स्थिति, वही स्थिति जो आपको बिल्कुल
दो इसमें 30 की उम्र में जो बन रही थी वही स्थिति फिर से रिपीट हो रही है। तो फिर से गर्भपात की स्थिति या फिर कोई भी प्रकार से स्वास्थ्य में तकलीफ की स्थिति फिर से जनरेट हुई आपकी। ये ऐसी स्थिति यहाँ जनरेट होती हुई दिखती है। तो इनसे जब बात हुई थी तो इन्होंने ये चीज़ को भी कबूला है कि हाँ दोबारा फिर से इनके साथ में ऐसा हुआ। तो ये क्योंकि बार बार मंगल से निकलने वाली रेखाएं कब काटने लगे ना ऐसे, ये ऐसी परिणाम देती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो 30 और 4 34, 34 के बाद में ये आपका ये देखो एक बहुत बड़ी रेखा, राहु रेखा इनके एज में ये जाके बिल्कुल माइंड लाइन पे जाके रुकी और वहाँ फिर से डॉट बना दी। गंभीर चिंता बनाएगी अभी ये। ठीक है, ये 35 के उम्र आपका आ रहा है, ये आपको वही एज पे असर दिखा रहा है सेम टू सेम। यहाँ पे भी बड़ी राहु रेखा काट रही है ना। ये 35 का एज में फिर से आपके जीवन में परेशानी आया। अब देखो आगे 35 के बाद में 35 और 36, 37, 37, 38 के एज में आपको एक अच्छा समय बीता। इस समय आपको कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो ये बड़ी सी फिर राहु रेखा आके आपको काट दी है। ये कौन सा एज आ रहा है? ये 40 का एज आ रहा है, 40, जो अभी आपके साथ में हुआ है कहानी। अब क्या कहानी हुआ है, यहाँ पे जीवन रेखा में 40 का एज मिला। अब यही एज हम यहाँ पे भी देखते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए 35 और 5, ये बड़ी सी रेखा यहाँ पे कट की रेखा यहाँ पे भी बनी है। और इसी में यहाँ पे देखने वाली स्थिति क्या बनती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे आदमी को देखना चाहिए, समझना चाहिए। ये एक रेखा गई, ठीक है, जिसने आपको धन का नुकसान किया, नौकरी आपकी जो खा गई। तो केवल इस रेखा ने नौकरी नहीं खाई आपकी, उसके साथ में ये रेखा, जब ऐसे यहाँ पे एक रेखा एक दूसरे को काटे, ये स्थिति बनाए, तो समझ लेना ये आपका कुछ ना कुछ लेग पुलिंग हुआ होगा आपके साथ में, कोई ना कोई पॉलिटिक्स किया है आपके साथ में, उसके कारण से आपको गंभीर नुकसान हुआ, धन का नुकसान हुआ, नौकरी चला गया। और केवल इतना से नहीं होता प्रॉब्लम, ऊपर से जीवन रेखा में भी आपको ये परेशानी राहु रेखा दिया। तो राहु ने अचानक से आपकी नौकरी छीन ली, ये स्थिति बना दी। ठीक है, अब आपकी नौकरी अगली लगेगी कब, तो उसके लिए कोई ना कोई सूटअप होना चाहिए वहाँ पे। अब देखिए यहाँ से हम 40 पकड़ते हैं इसको, तो एक साल में फिर से यहाँ पे प्रोग्रेस आ रहा है। तो ये मैं आपको 12 महीने का समय देता हूँ, जब से आपका प्रॉब्लम हुआ है उस दिन से 12 महीने का पीरियड होगा, उसके आपका जॉब लगेगा। और ये जो जॉब लगेगा अब तक का आपका सर्वश्रेष्ठ जॉब होगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि आपको वो डेजिग्नेशन कम मिल जाए, या डेजिग्नेशन सेम डेजिग्नेशन में आपको ज्वाइन करना पड़ जाए, आपको प्रोग्रेस डेजिग्नेशन में ना हो, लेकिन हाँ आपको सैलरी में राइज मिलेगा और जहाँ भी आप काम करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। ये स्थिति बन रही है। ठीक है, आगे देखिए 40 के बाद में 41 के बाद में फिर 2-2.5 साल गिन लो, यानी कि 43-44 का एज आपका अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पे फिर से एक प्रॉब्लम आएगा। 44 के बाद में 45 का एज में फिर प्रोग्रेस होगा आपका, और फिर 47 के एज में फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम राहु रेखा आपको खड़ा करेगी। 47 के बाद में फिर उसी एज में आप टूर ट्रेवल में भी जा सकते हो। 47 के बाद में 51 के पीरियड में बहुत बड़ा सूटअप है, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। 51 के एज में आप हो सकता है कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हो अपने जन्म स्थान से, या फिर जहाँ भी रहते हैं उस स्थान से कहीं दूर में जाकर शिफ्ट हो सकते हो। और यही शिफ्टिंग का एज यहाँ पे भी बता रहा था। ये जो 40 के एज में आपको जो 41 में प्रोग्रेस मिलेगी, ये आपको ट्रांसफ़र कराएगी, यानी कि हो सकता है कहीं दूसरी जगह में जाके आपको जॉब मिलेगा, नौकरी के लिए आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, ट्रांसफ़र होगा आपका, ये तय है। ट्रांसफ़र भी कराएगा, स्थान परिवर्तन के साथ में प्रोग्रेस है आपको। ठीक है, अभी आपने एक और क्वेश्चन मुझसे जानना चाहा था कि दोबारा अभी शादी के योग हैं या नहीं। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है केवल इस मंगल रेखा को देखकर, ठीक है, ये मंगल रेखा आपकी यहाँ पे दूसरी फिर यहाँ चालू हो रही है, तीसरी छोड़ देते हैं, ये स्थिति बन रही है यहाँ पे। तो ये ज़रूर हो सकता है कि ये जो जॉब आपको मिले ना, ये जहाँ से आप स्थान परिवर्तन कर रहे हैं उसके बाद में आपको जाके स्थिति बन सकती है, यानी 42 के आसपास में मुझे लगता है कि एक स्थिति बनेगी।
इस जीवन रेखा के एज के हिसाब से। और इसी को जब मैं टैली कर रहा था यहाँ पे, तो मैं देख रहा हूँ ये 42 के बाद रेखा ये अच्छी है और उसी के साथ में एक पैरेलल इनकम भी आ रही है और दोनों की मोटाई बराबर है। तो आप अगर जॉब ही करते हैं, आपका तो कोई पैरेलल इनकम नहीं है, तो इसको मैं अगर इसमें जोड़ के देखता हूँ तो ऐसा कोई पार्टनर मिल जाए आपका ट्रांसफ़र के दौरान, आपके वर्क क्षेत्र पर ही ऐसा कोई पार्टनर मिल जाए जिसके साथ में आपका ट्यूनिंग जमे, फिर आप दोनों को यहाँ कमाने लगें, ये स्थिति यहाँ पे बन रही है। तो इसको मैच करते हुए अगर मैं कहानी कहूँ तो 42 में मुझे ऐसा लगता है कि आपका दोबारा किसी के साथ में विवाह या अटैचमेंट हो सकता है, जो एक जिसको आप रिश्ते का नाम दे सकते हैं। 42 में मुझे ऐसा लग रहा है, चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, मेरे साइड से। लेकिन उस व्यक्ति से जिसके साथ अभी आप अटैच हैं, उसके साथ में रीयूनियन मुश्किल है, या अगर उसके साथ में रीयूनियन कर भी लेते हैं, देखिए इसमें दोनों चांसेस, क्योंकि मुझे अटैचमेंट की लाइन या विवाह की कोई रेखा पर्टिकुलर नहीं मिली है। तो ऐसा भी हो सकता है जिससे भी आप अलगाव की सोच रहे हैं, उसके साथ में कंप्रोमाइज़ होके कंटिन्यू 42 के बाद आप कर लें, ऐसी स्थिति भी बन सकती है, ठीक है। तो और यहाँ पे इस रेखा को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है केवल इस रेखा के बिहाफ पे कि कोई दूसरा व्यक्ति के साथ में आपका विवाह हो सकता है, ऐसा मुझे केवल एक इंडिकेशन हल्के से मिल रहे हैं, लेकिन वो भी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो मैं इस पे हाँ ना आपको झूठा आश्वासन नहीं दूंगा, लेकिन ये ज़रूर है कि 42 के बाद में आपकी मैरिड लाइफ में भी जो आपकी कमी है वो पूरी ज़रूर होगी, ये इसका मैं गारंटी देता हूँ। चाहे वो नया व्यक्ति हो या पुराना व्यक्ति हो, इस पर नहीं कह सकता, क्लियर इंडिकेशन नहीं दिख रहे हैं हाथ में, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको 42 के बाद में सारा सुख आपको जीवन में मिलेगा, पार्टनर का भी सुख मिलेगा, ठीक है। अब चलिए कुछ मैं भाग्य रेखा में इम्पोर्टेंट बात कर लूँ जो मैं बताना चाह रहा था। एक तो मैंने इस पॉइंट के बारे में ऑलरेडी 3-4 बार डिस्कस कर लिया, उसके बाद में आगे देखते हैं। 40 में धन का लॉस, 40 के बाद 43 में धन का लॉस, 43 के बाद में 45 में धन का लॉस, 45 के बाद में 48 और 51 में बहुत बड़ा धन का लॉस, या कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 51 के बाद में मोटा मोटी बुढ़ापा बढ़िया बीतेगा धन को, आपको धन की स्थिति मोटापे में नहीं कोई परेशान नहीं करेगी। आपको राहु रेखाएं बहुत परेशान की हैं, ये मान के चलो। जो भी एज मैंने बताया ना भी, ये वाले जो ऊपर में अपकमिंग जो हैं, इस पे सावधान रहना, इस पे धन की स्थिति बनाने की कोशिश करना। सावधानी आपको हेल्थ पे भी चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ पे जीवन रेखा पे काट लग रही थी जो मैं डिस्कस कर रहा था, वो आपकी भाग्य रेखा से भी मैच हो रही है, वही डेट है ना। तो ये कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको दे सकती है, तो इसको सावधान रहें। सेम डेट मैच हो रही हैं, इस पे सेम ईयर मैच हो रहा है, इसका मतलब जीवन में कोई परेशानी आएगी जो धन के साथ साथ स्वास्थ्य में भी गिरावट दे देगी, तो या फिर स्वास्थ्य के कारण से धन का नुकसान करा देगी, ऐसी कोई स्थिति बन सकती है। या परिवार में धन खर्च हो, ये स्थिति भी बन सकती है, ठीक है, ध्यान रखें उसका। बाकी ओवरऑल अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, धन की स्थिति ठीक ठाक रहेगी। पैसे की कमी मुझे आपके हाथ में नहीं दिखती है अप टू एंड, ठीक है। हाँ, जो भी फोकस है बस इतने ही 2-3 चीज़ एडवाइस आपको लास्ट में दे दूँ। अपना रिमोट किसी को ना दें। आने वाले जो भी आपका रिलेशन होगा या फिर कभी दोबारा शादी करेंगे, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कितना भी कैसा भी कुछ भी हो, अपना रिमोट अपने पास रखें, पहला चीज़, ठीक है। दूसरा चीज़ देखिए, संतान के फेवर के लिए मुझे इंडिकेशन बहुत अच्छे नहीं दिखते हैं। मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता, आप कड़े शब्द हो जाएंगे, बट सही नहीं लगता है, तो ठीक है। इस चीज़ को मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया, डील किया, उस चीज़ को आप ध्यान रखें। ऐसा कुछ है तो सोच समझ कर फैसला लें, वो ज़्यादा सही रहेगा। और बाकी स्वास्थ्य पे ध्यान दें, और बाकी आपको कोई टेंशन नहीं है, बाकी आपका ओवरऑल अच्छा हाथ है आपको, ठीक है। जॉब का अभी जो मेन टेंशन जिसके लिए आप ज़्यादा परेशान हैं, जो आप पूछना चाह रहे हैं, उसके लिए मैं गारंटी बोलता हूँ 12 महीना जिस दिन से प्रॉब्लम हुआ है उस दिन से आप काउंट कर लो, और जो भी मिलेगा अच्छा नौकरी मिलेगा, और जब भी नौकरी मिल जाएगा मिठाई भेजवा दीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपके हाथ का पूरा एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और आप लोग वीडियो जो देख रहे हैं उनको अगर सही लगे, अच्छा लगे, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई कमेंट्स हो
तो ज़रूर लिखिएगा, या कोई टॉपिक हो जिस पे आपको कुछ पूछना है, जानना है, वो टॉपिक भी आप लिख सकते हैं। आप लोग का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।